एक क्षण एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या होगा? आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, आपके जीवन का निर्माण होगा। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2023 आपके लिए, आपने अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना किया होगा, मुसीबतों का सामना किया होगा, कर्जों का सामना किया होगा, कष्टों का सामना किया होगा। लेकिन हर कोई यह चाह रखता है कि 2024 में उनके जीवन में कुछ न कुछ खुशियां आ जाए, जीवन में परिवर्तन हो जाए, भाग्य का साथ मिल जाए। दोस्तों, 9 ग्रहों की स्थिति वर्ष 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, यह सब आज जानेंगे। और अंत में बताऊंगा मैं आपको सटीक और अचूक उपाय, जिसको करने से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, वो सुख का जीवन जी रहे हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान की फितरत ही समय के साथ चलने की है। हमें हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, अचानक से चाहिए, क्योंकि जो भी चीज हमें जब तक प्राप्त नहीं हो जाती हम सब्र नहीं करते, और जब प्राप्त हो जाती है हम उसकी कदर नहीं करते। हम अक्सर भय, भ्रम और भ्रांति में जीते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि ईश्वर पर विश्वास और ग्रहों का साथ जीवन में हमेशा जरूरी होता है। तो 2024 में क्या होगा आपके जीवन में? कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होगा? आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके दांपत्य जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, संतान के लिए, आपकी नौकरी के लिए, और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए 2024 कैसा रहेगा? दोस्तों, 5 ऐसे ग्रहों की बात करेंगे जो कि आपका पूरा का पूरा जीवन बदलने में सक्षम है, आपके भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए काफी हैं। और वो 5 ग्रह हैं शनिदेव, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। और शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं, ये दंड देते हैं। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार इनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल है, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और अपना फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, उनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक ही माने जाते हैं। वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे अपना समय आने पर हीरे में बदल देते हैं। दोस्तों, हीरा कौन सा कोयला बनता है? क्योंकि हीरा वही कोयला बनता है जो सबसे ज्यादा दबा हो, सबसे ज्यादा तपा हो, सबसे ज्यादा जिसने कष्ट देखा हो, वही तो हीरा बनता है। बाकी के कोयले तो राख बनकर के बिखर जाते हैं। तो शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं और कुंभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव लग्न भाव में विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में, अपने सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण भी चल रहा है। तो जाते जाते शनिदेव मालामाल करके जाएंगे। अब बात करेंगे राहुदेव की भी। और राहुदेव आपके धन भाव में विराजमान है, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है। और राहु धन भाव के अंदर इनकी स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में मंगल की राशि में विराजमान है, लेकिन 30 अप्रैल तक विराजमान है। 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा, ये 3रे भाव से 4th भाव में आ जाएंगे। केतु आपके 8म भाव में विराजमान है। लेकिन एक ऐसे ग्रह की भी बात करेंगे जो कि आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। और शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो वही ग्रह केंद्र त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। और वो ग्रह है शुक्रदेव, जो कि शनि के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। और शुक्र धन के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, लग्जरी जीवन के कारक,
भौतिकता के कारक, गीत संगीत ऐशो आराम के कारक, और हर कोई यह चाह रखता है कि उनके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के सभी साधन उपलब्ध हों। तो ये जो 5 ग्रह हैं आपके पूरे जीवन को बदलने में सक्षम हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव, जो कि लग्न भाव में विराजमान है। दोस्तों, लग्न भाव जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है ये, क्योंकि हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है। यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि में, मूल त्रिकोण राशि में लग्न भाव में विराजमान है। दोस्तों, लग्न हमारा चरित्र है, लग्न हमारा दय है, लग्न हमारा तन है, लग्न हमारा आचरण है, लग्न हमारा स्वभाव है, और लग्न हमारा स्वास्थ्य है। हम अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम लग्न शुद्धि और चंद्र शुद्धि करते हैं। क्यों करते हैं लग्न शुद्धि? दोस्तों, लग्न शुद्धि का मतलब होता है दैहिक चरित्र का परीक्षण, और चंद्र शुद्धि का मतलब होता है स्वभाव का आकलन। मनुष्य के जीवन में सुख दुख के केंद्र बिंदु होते हैं चरित्र और स्वभाव। क्योंकि मनुष्य जब दुख देखता है तो अपने चरित्र और स्वभाव के कारण, और सुख देखता है तो अपने चरित्र और स्वभाव के कारण। बिना चरित्र को सुधारे आप अपने भाग्य का परिवर्तन नहीं कर सकते। और शनिदेव कर्म के कारक हैं। कर्म और भाग्य का जब साथ जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, आपके स्वभाव का निर्माण करेंगे, आपके लिए खुशियों भरी स्थिति लेकर के शनिदेव आएंगे। हालांकि इनकी गति धीरे है, वो धीरे धीरे देंगे, लेकिन जब देने लगेंगे तो स्थिर फल देंगे। यही शनिदेव आपके स्वास्थ्य के भाव में विराजमान है। पूरे वर्ष पर इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, आपके स्वास्थ्य में यह सुधार करेंगे। रोजगार की दृष्टि से अगर देखें, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके व्यवसाय का भाव माना जाता है, आपके बिजनेस का भाव माना जाता है। तो बिजनेस की दृष्टि से भी शनिदेव आपके लिए सब कुछ अच्छा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते में ये थोड़ा सुधार करेंगे, मित्रों में, दोस्तों में प्रेम भरा वातावरण उत्पन्न करेंगे, और अपने कार्य का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव आपको देंगे। क्योंकि शनि कर्म के कारक है, ये मेहनत तो पहले करवाते हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ उस मेहनत का फल भी ये आपको देंगे। अब आपके धन भाव में राहु विराजमान है। राहु शनि ये एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं, और धन भाव में राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है। ये धन तो आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। वो हमें चैन से बैठने ही नहीं देते, आराम से बैठने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब तक हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि राहु हमें बैठने ही नहीं देंगे। राहु धन भाव में, कुटुंब भाव में है, कर्जों से तो मुक्त करेंगे ही, धन के नए नए सोर्स आपके लिए पैदा करेंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा करेंगे। लेकिन यही भाव वाणी का भी माना जाता है। तो वाणी में विशेष रूप से आपको संयम बरतने की जरूरत है। जहां जरूरी नहीं हो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आप न दें, क्योंकि राहु अक्सर ऐसा करवाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाता है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, और उस प्रतिक्रिया की वजह से अपने लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो यह आपके तीसरे भाव में विराजमान है, आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। मीडिया का क्षेत्र जो माना जाता है वही तीसरा भाव माना जाता है, मनोरंजन का भाव माना जाता है, ग्लैमर का भाव यही भाव माना जाता है। तो तीसरे भाव से संबंधित देवगुरु बृहस्पति आपको फल तो देंगे, लेकिन 30 अप्रैल के बाद 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा, और ये आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख भाव में विराजमान होंगे, केंद्र में आ जाएंगे। और जब केंद्र में ये आ जाएंगे तो आपको हर तरह की सुख सुविधाओं से युक्त कर देंगे। पारिवारिक सुख की प्राप्ति करेंगे, माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा, माता से प्रेम भरा वातावरण आपके लिए उत्पन्न होगा, माता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। यही भाव आपके प्रातक संपत्ति का, आपके विरासत का भाव माना जाता है, भू भूमि और भवन का भाव माना जाता है, और इस भाव के कारक मंगल ही माने जाते हैं, और मंगल बृहस्पति के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव के अंदर। 1 मई 2024 के बाद आपके जीवन में और भी बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो भाग्य के कारक है, और शनि कर्म के कारक है, जो कि आपके राशि के स्वामी है। कर्म और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब शनिदेव
आपके लग्न भाव में विराजमान है। और शनि की 3 दृष्टियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। सप्तम दृष्टि तो जनरल दृष्टि है, सब ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव अपनी पत्नी का होता है और अपनी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा रक्षा खुद करता है। लेकिन शनिदेव को दो और दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर जाएगी अप्रैल के महीने तक, जो कि इनकी नीचस्थ दृष्टि मानी जाती है। मेष राशि पर इनकी दृष्टि है। लेकिन शनि लग्न भाव में केंद्र में विराजमान है और सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके कर्मों में सुधार लेकर के आएंगे, आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, और चरित्र ही हमारे सुख दुख के केंद्र बिंदु हैं। और शनि की एक महत्वपूर्ण दृष्टि दसम दृष्टि मानी जाती है, और दसम भाव जो कि कर्म का भाव माना जाता है, और शनि कर्म के कारक है। शनिदेव की भी दसम दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी, और जब देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में आ जाएंगे, आपके 4th भाव में आ जाएंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर होगी। इसलिए 10वें भाव का महत्व इस साल 2024 में आपके लिए बहुत ही बड़ा होगा। दोस्तों, 10वां भाव हमारे सपनों का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है, हमारे मान सम्मान का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, पद का होता है, पदोन्नति का होता है, प्रमोशन का होता है। निश्चित तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपकी पदोन्नति रुकी हुई है, तो ये जो समय होगा 2024 का, आपको पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, और आप सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 2024 अगर अंक ज्योतिष के अनुसार टोटल आप योग करेंगे तो 2 और 2 4 और 4 8 अंक शनि के ही माने जाते हैं। और आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनि है, तो पूरा वर्ष आपके लिए शनि के प्रभाव में रहेगा। और शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, और शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, दूसरा चरण चल रहा है, और जाते जाते शनिदेव आपको मालामाल करके जाएंगे। वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों, अष्टम भाव गुड़ रहस्यों का माना जाता है, रिसर्च का माना जाता है। अगर आप रिसर्च से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति है केतु देव की, क्योंकि केतु आध्यात्म के ग्रह माने जाते हैं। यह हमें मुक्त करते हैं, जोड़ के नहीं रखते। यह हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, ईश्वर से साधना करवाते हैं, क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। तो अष्टम भाव में इनकी स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर के अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित आप अर्निंग करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए केतु की स्थिति 2024 में बहुत बढ़िया स्थिति बन रही है। लगातार आप प्रयत्न करते जाएंगे, आपको साहस की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। निरंतर आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, और भाग्य की प्राप्ति आपके जीवन में होनी निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि इन 5 ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों, शुक्र की बात करें तो शुक्र जैसे जैसे अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2024 में आपके लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न के स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं शुक्रदेव। और शनि की राशि मकर राशि और कुंभ राशि, कोई भी एक राशि अगर लग्न में होती है तो शुक्रदेव केंद्र त्रिकोण का योग बना करके योग कारक आपके लिए बनते हैं, राजयोग बनाते हैं। शुक्र जब शनि के साथ इनका राशि परिवर्तन होगा 2024 में, निश्चित तौर पर धन उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि शुक्र धन के कारक, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं जो दबी हुई थी, वो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। इसके बाद शुक्र का एक और राशि परिवर्तन होगा, और वो जब आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में आ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो मालविक योग का निर्माण आपके लिए करेंगे। निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन 2024 में होने वाला है। अब सटीक उपाय क्या है आपके लिए? दोस्तों, एक तो शनि से संबंधित आपको उपाय करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शनि को मजबूत करना, शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त करना आपके लिए 2024 में जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है। आपके आसपास में कहीं पीपल का वृक्ष हो, वहां पर संध्या काल के समय, गोधूली के समय जाकर के आप उस मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल लेकर के अपना मुख देखिए, अपने मुख की छाया देखिए, और वहां आपको पीपल के जड़ के नीचे रख के आ जाना है। और जब आप रख करके वापस निकलते हैं तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। यह आपको उपाय करना बहुत ही जरूरी है। और एक अचूक उपाय, आपके आसपास में कहीं कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां से पीपल के 5 पत्ते आपको तोड़ करके लाने हैं घर में, और सिंदूर से उस पत्तों पर जय श्री राम या फिर जय सीताराम ऐसा लिखना है, और नीचे लिखना है जय बजरंगबली। ये 5 पत्तों पर लिख करके आप भगवा वस्त्र में उसको लपेट करके आपके घर में पूजा का कोई स्थान हो,
चावल, चंदन, सुपारी आप उसमें डाल करके उसकी पोटली बना करके आप पूजा के स्थल में रखिए। और किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आप बहते हुए जल में उसको प्रभावित कर दें। आपके लिए शनि की कृपा प्राप्त होती रहेगी। भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती रहेगी। बजरंगबली की कृपा, जो कि भगवान श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं, अगर उनकी कृपा प्राप्त हो गई तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बन रही है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।